हेलो जी, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो अभी तक हमारी जो एरे की सीरीज़ चल रही थी, इसमें पहले हमने रेक्टेंगुलर एरे पढ़ा, फिर पोलर एरे पढ़ा। आज हम पाथ एरे पढ़ेंगे और आज पाथ एरे पढ़ने के बाद एरे का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो गाइस, एरे होता क्या आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरे। रेक्टेंगुलर एरे में हम रोज और कॉलम की बात कर रहे थे, पोलर एरे में हम लोग एंगल की बात कर रहे थे, पर पाथ एरे में हम एक पाथ को फॉलो करेंगे। बहुत बार क्या होता है, इंटीरियर के केस में देखा गया है कि जब भी लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं तो उसके आसपास उनको चेयर्स लगानी होती है। तो स्विमिंग पूल का जो शेप होती है वो थोड़ा सा स्पेशल होती है, तो उस शेप के आसपास कैसे लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ पाथ एरे लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो वो समझने के लिए तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें भी यहाँ पे हमने पहले रेक्टेंगुलर एरे पढ़ा था, फिर पोलर एरे पढ़ा था, फिर ये पाथ एरे। अब जब हम पाथ एरे को ध्यान से देखते हैं गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक स्विमिंग पूल ही बना रखा है और इस स्विमिंग पूल के आसपास मैं कुछ लगाना चाहता हूँ। सपोज करता हूँ मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे एक सर्कल एस्टैब्लिश कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं इस सर्कल को इसके आसपास इम्प्लांट करना चाहता हूँ। तो कैसे इम्प्लांट होगा, उसके लिए हम एरे में जाएंगे। तो यहाँ से एरे में जाते हैं, यहाँ पे आ रहा है पाथ एरे। पाथ एरे पे क्लिक करते हैं, वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, वो कहता है सिलेक्ट पाथ। अब आपको पाथ बताना है, तो जैसे मैं पाथ को सिलेक्ट करूँगा, आप देख रहे हैं इसने इसके आसपास इसको लगाना शुरू कर दिया। गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पाथ है मेरा जिस पे मैं लगा रहा हूँ, ये सबका सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एक बार में सिलेक्ट होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा ना हो कि आपके वाले केस में ये अलग हो, ये अलग हो, ये वाले डायरेक्शन अलग हो। तो डायरेक्शंस मतलब सबके सेम होने चाहिए। तो जैसे हम ये करते हैं, ऊपर ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन हमारे पास आइटम है 43 और बिटवीन और टोटल। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, आप बिटवीन में चेंजेस कीजिए, क्योंकि टोटल यहाँ पे आइटम में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कमांड सेलेक्ट है वो डिवाइड कमांड सेलेक्ट है। तो अब यहाँ से जब बिटवीन में जाते हैं, बिटवीन में जाके सपोज मैंने किया, मेरे को यहाँ चाहिए 1 फीट करूँगा, तो ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ गई है। अगर मैं इसको यहाँ चेंज करता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे मेरे को चाहिए 5 फीट करता हूँ, तो आप देखेंगे 5 फीट पे उसने लगाना शुरू कर दिया है। क्लियर। तो जब ये 5 फीट पे लगा रहा है, अगर मैं यहाँ पे सपोज आइटम्स पे क्लिक कर देता हूँ, मैं आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आइटम ऑन हो जाएंगी। और अब हमने यहाँ पे ट्राई किया 20, तो 20 यहाँ पे अप्लाई हो गया। दैट मीन्स केस है कि जब हम 20 करते हैं तो उसने जितना भी पाथ था, जो भी उसकी लेंथ की कर्व की विड्थ थी, उसने उसको डिवाइड कर दिया 20 की फॉर्म में, राइट। पर मेजर की फॉर्म में क्या है, द सेंटर बिटवीन देना पड़ता है, वो उसको डिवाइड करता है। जब यहाँ से गए मेजर में चले जाते हैं, मेजर में जाने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी है बीच की। सपोज मैंने डिफाइन करी 5 फीट, तो उसने क्या किया गाइस, यहाँ पे उसने पहले ऑब्जेक्ट के बाद अगला 5 फीट पे, फिर 5 फीट पे, फिर 5 फीट पे लगाना शुरू किया और करते करते वो यहाँ तक पहुँच गया। तो इस केस में आप नंबर ऑफ आइटम्स अगर आप चेंज करते हैं तो वो नंबर ऑफ आइटम चेंज नहीं होंगी। अगर होंगी तो बिटवीन का एंगल चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर हुई तो बिटवीन का एंगल हमारा चेंज हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमें एक चीज़ को डिफाइन करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिवाइड की पे चले जाते हैं वापस। हम डिवाइड करेंगे इसको, इस वाले पाथ को डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ आइटम में मेरे को यहाँ चाहिए सिर्फ और सिर्फ 14। जैसे ही मैंने 14 में डिवाइड किया तो उसने इक्वलिटी में उसको लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक आ गया है। मैं यहाँ पे अगर जाके कर देता हूँ मेजर, अगर मेरे को ये पता है कि मेरे बीच का डिस्टेंस कितना डिफाइन करना चाहता हूँ तो मेरे को मेजर में जाना है। अगर मुझे टोटल पता है और उसको डिवाइड करना है तो मेरे को डिवाइड में जाना है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ओके। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आइटम्स में भी डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है रोज, जैसे हमने रेक्टेंगुलर पूरे में पढ़ा था, यहाँ पे अगर हम 2 रोज कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कि वो 2 रो पीछे की तरफ लगाना शुरू कर देगा। इसमें भी अगर बिटवीन डिस्टेंस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आते हैं लेवल्स। आप कितने लेवल्स पे लगाना चाहते हैं। लेवल्स में मैंने आपको पहले बताया था, मेरे को अगर सपोज 2 लेवल चाहिए और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस चाहिए वो मेरे को 5 फीट का चाहिए। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ मेरे को ऐसे नज़र नहीं आएगा, बट अगर जब मैं शिफ्ट के साथ इसको घुमा के देखूंगा तो मेरे को नज़र आएगा कि ऐसा आप देख रहे हैं, उसने लेवल में ऊपर की तरफ भी लगा दिया और बीच का डिस्टेंस 5 फीट का ले लिया है। क्लियर है गाइस? टॉप पे क्लिक करूंगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, जूम करके वापस चले जाते हैं। ऐसे करके मैं लेवल को भी वापस 1 कर दूंगा ताकि वो अपनी पोजीशन पे आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? मैं यहाँ से रोज भी 1 कर दूंगा ताकि रो भी अपनी पोजीशन पे आ जाए। एसोसिएटिव गाइस हमें पता है, अगर एसोसिएटिव ऑन होगा तो हम एडिटिंग कर पाएंगे एरे के बाद, अगर ऑन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। बेस पॉइंट क्या करता है गाइस, बेस पॉइंट पे हम जैसे अभी इसका बेस पॉइंट ये आ रहा है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका सेंटर लेना चाहता हूँ, तो सेंटर पे यहाँ पे आके बेस पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं लाइन के ऊपर एस्टैब्लिश हो गया। मैं बेस पॉइंट चेंज करना चाहता हूँ, मैं बेस पॉइंट कहीं ऊपर लेता हूँ तो देखिए और नीचे जाएगा। मैं बेस पॉइंट चेंज करके अगर नीचे लेता हूँ कहीं पर तो वो अपने आप को एस्टैब्लिश, मतलब ये आपके हिसाब से हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप जैसे भी चाहें उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे को बेस पॉइंट यहाँ लेने हैं तो अपने हिसाब से उतना ऊपर उसको ले लेगा। क्लियर है गाइस? जैसे भी चाहें वैसे बेस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं।
दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट डायरेक्शन। तो उसके लिए पहले मैं इसको बाहर आ जाता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, दोबारा देखते हैं। एरे में चलते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से पोलर एरे की जगह पाथ एरे में जाते हैं, कर्व को सिलेक्ट करते हैं, वो पूरा वहाँ पे लगा देगा जितनी वैल्यूज़ के साथ आ रहे हैं। डिवाइड मेजर हमें समझ आ गया। अलाइन आइटम के लिए और टेंजेंट डायरेक्शन के लिए मैं कुछ और बनाता हूँ गाइस, तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, राइट। एक काम करता हूँ, आई विल डिलीट दिस और मैं यहाँ पे चेयर लगाता हूँ। एक सपोज करते हैं कि मेरे पास एक चेयर थी यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये रही चेयर, हम ये ले लेते हैं यहाँ से और ये चेयर को हम वहाँ ले जाएंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इस चेयर को मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। और अब मैं इस चेयर को थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज करना चाहता हूँ। मैं रोटेट पे गया, मैंने बेस पॉइंट पकड़ा और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया ताकि इसके ऊपर रहे। क्लियर है गाइस यहाँ तक। अब मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो मैं एरे पे गया, मैंने ऑब्जेक्ट में चेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं पोलर एरे में नहीं पाथ एरे में जाऊँगा, पाथ एरे में गया, पाथ एरे के बाद मैंने कर्व को सिलेक्ट किया, उसने वहाँ पे चेयर्स लगानी शुरू कर दी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है अलाइन आइटम्स, गाइस अलाइन आइटम्स ऑन है, तो देखिए जैसे जैसे स्विमिंग पूल घूम रहा है चेयर्स भी घूम रही हैं, अपनी पोजीशन ले रही हैं। पर जैसे मैं अलाइन आइटम बंद करूँगा वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आएंगी और ऐसे करके आ जाएगी। तो गाइस आपको समझ आ गया अलाइन आइटम ऑन करने पे क्या इफेक्ट आ रहा है। क्लियर है। अब जो हमारे पास बात आती है होती है टेंजेंट डायरेक्शन। टेंजेंट डायरेक्शन क्या होता है गाइस, देखिए टेंजेंट डायरेक्शन में गया और मैंने अगर डायरेक्शन इसकी सपोज ऊपर की तरफ ऐसे, या फिर मैंने इधर की तरफ कोई भी टेंजेंट डायरेक्शन ले लिया, सपोज करते हैं मैंने ऐसे करके टेंजेंट डायरेक्शन ले लिया, तो उसने उसको कुछ ऐसे फॉलो किया। अगर टेंजेंट डायरेक्शन में अगर गलती से नीचे की तरफ ले लेता तो ये कुछ ऐसे बनता। तो टेंजेंट डायरेक्शन और बेस पॉइंट, ये सब आपके बेस पॉइंट तो आपको पता ही है एडिटिंग में काम आता है, बट टेंजेंट डायरेक्शन जो है ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड को ज़्यादा फॉलो करता है। आप इसके हिसाब से इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैंने ऐसे लगाया तो इसको फॉलो करने आ गया। क्लियर है गाइस। टेंजेंट डायरेक्शन के अंदर एक चीज़ और होती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बट उसके लिए मेरे को एक अलग से कुछ बनाना पड़ेगा। सपोज मैं स्पेशल पर्पस लाइन से कुछ बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्पेशल पर्पस लाइन बना दी और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया है। अब मैं इस सर्कल को इस पाथ के ऊपर अलाइन करना चाहता हूँ। मैं एरे में गया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, पाथ एरे के लिए क्या है P एंटर किया, वो कहता है पाथ कर्व, मैंने पाथ कर्व सिलेक्ट किया। अब देख रहे हैं गाइस इसके ऊपर आ रहा है, बट मैंने क्या किया, नीचे जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है टेंजेंट डायरेक्शन का, मैं टेंजेंट डायरेक्शन में गया, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नॉर्मल। मैं जैसे ही गाइस को नॉर्मल कर दूंगा तो क्या होगा, वो उस लाइन के बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा। अब आपको उसको घुमा के देखना पड़ेगा कि वो कैसा हो गया। देख रहे हैं वो लाइन के ऊपर पूरा ऐसे करके एस्टैब्लिश हो गया है। क्लियर है। यस सही था ना। ऐसे करके हम लोग उसको घुमा के देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारे पास गाइस कि किस तरीके से हम लोग पाथ एरे पे काम करते हैं और पाथ एरे कुछ हमें इस तरीके से नज़र आता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे सब कुछ सेट हो जाए। क्लियर है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं एसोसिएटिव में था, जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो वापस सारे टूल्स खुल गए। आप जिसको भी चाहो आप इजीली चेंज कर सकते हो। एडिट सोर्स में जाके आप जिसको भी सोर्स पकड़ेंगे, सोर्स पकड़ने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। सोर्स में जो भी आप चेंजेस करेंगे, सपोज़ मैंने सोर्स में यहाँ पे चेंज किया, मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दी और एक आर्क लगाने के बाद मैंने ट्रिम कमांड से इस लाइन को ट्रिम भी करने की कोशिश, चलो छोड़ दे ट्रिम नहीं करते हैं। मैंने आर्क लगा दी। आर्क लगाने के बाद जैसे मैं यहाँ से शेप चेंजेस करता हूँ तो मेरे सब ही चेयर्स में चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर है। दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, रीसेट करना चाहता हूँ, रीसेट पे क्लिक करूँगा तो रीसेट से सोर्स ऑब्जेक्ट की एडिटिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रीसेट से तभी इफेक्ट पड़ता है जब आप रिप्लेस आइटम करेंगे। रिप्लेस आइटम करने के लिए हमारे पास एक चेयर होनी चाहिए। सपोज चलिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई चेयर एक्स्ट्रा रखी हो, ये रखी हुई है, मैं इसे रिप्लेस करता हूँ। तो मैं यहाँ से गया रिप्लेस आइटम में, वो कहता है कि कौन सी चेयर है, मैं कहता हूँ जी ये वाली चेयर से रिप्लेस कर दो। वो कहता है जी बेस पॉइंट दो, हम कहते हैं जी ये लो जी बेस पॉइंट। कहता है कहाँ रिप्लेस करना है, मैं कहता ये वाला रिप्लेस कर दो जी। तो जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। गाइस देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिकॉज टेंजेंट डायरेक्शन के हिसाब से वो सेट हो रही है। अगर इस केस में मैं यहाँ पे जाके टेंजेंट डायरेक्शन को चेंज कर दूँ थोड़ा सा, टेंजेंट डायरेक्शन कहाँ गया हमारे पास, अच्छा एयर एडिट से हम पहले बाहर आना पड़ेगा। एग्जिट करके बाहर आते हैं और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मेरे पास अब Z डायरेक्शन अलाइन आ रहा है पर टेंजेंट डायरेक्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे को यहाँ रीसेट करने में ही फ़ायदा है, दोबारा करने में कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से ही कर लेंगे वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है गाइस। तो ऐसे करके हम लोगों को पाथ एरे क्लियर हो जाता है कि पाथ एरे में काम कैसे होता है। गाइज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। पर फ्रैंकली टेलिंग यू सॉरी गाइज,
एक एक घंटे का टॉपिक है, 10-10 मिनट में बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है, और अगर इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार हैंड्स ऑन करेंगे आपको भी क्लियर हो जाएगा। और आगे अपनी सीरीज़ को देखते रहिए, और वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए। अगर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और जब मेरा मोटिवेशन बढ़ता है तो मेरे को आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, राइट। तो गाइस कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, टिंग ज़रूर दबाना है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कौन से टॉपिक पे होगी ये अभी डिसाइड नहीं किया है, डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल वीडियो आएगी और नेक्स्ट टॉपिक पे आएगी। क्लियर है गाइस? चलिए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।